हेलो एवरीवन। जैसा कि हम शेक्सपियरियन स्टडीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेक्सपियर एज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस। सम आर बॉर्न ग्रेट। कुछ लोग ग्रेट पैदा होते हैं, अजीम पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ अज़मत को हासिल करते हैं, अचीव करते हैं। एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन दैम। तो शेक्सपियर जो हैं, उनकी अगर हम बात करें तो शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल फेम हासिल की थी। उनके प्लेस को बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और बहुत से ममालिक के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने उनके प्लेस को फ़िल्मों में भी जो है वो उनके ऊपर फ़िल्में भी बनाई हैं। बहुत सारे ड्रामाज से, इनकी कहानियों से लेकर बनाए जाते हैं। शेक्सपियर की बायोडाटा की बात करें तो शेक्सपियर की पैदाइश जो है वो 26 अप्रैल 1564 में बताई जाती है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है। उसके बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। और उनकी डेथ होती है 23 अप्रैल 1616। एज 52 ईयर्स थी उनकी। और इंग्लैंड में पैदा होते हैं और इंग्लैंड में ही उनकी डेथ होती है। ऑक्यूपेशन उनका प्ले राइट थे। वो उनका जो पेशा था वो एक्टर थे, एज अ पोइट थे और प्ले राइट थे। आज हम उनके प्लेस के बारे में बात करेंगे। उनका स्टाइल क्या था प्ले राइटिंग का, उनकी कौन कौन से प्ले राइटिंग की टाइप्स थी और किस दौर के इंसान थे वो, किस दौर के प्ले राइट थे। तो पीरियड जो था जिस दौरान उन्होंने अपना ये काम किया, उस टाइम इंग्लिश रेनेसां का दौर था। एलिज़ाबेथन एरा भी इसको बोला जाता है, एंड जैकोबियन एरा। उस दौर के ये प्ले राइट एंड पोइट एंड एक्टर थे। एनी हैथवे उनकी वाइफ हैं, जो कि हम पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं। एंड उनके 3 चिल्ड्रंस हैं, सुज़ैना, हैमलेट एंड जूडिथ। बिफोर मूविंग टू लंदन टू बिकम एन एक्टर at age 21, Shakespeare wrote different genres of plays throughout his career. Before moving to London at the age of 21, 21 साल की उम्र में एक्टर बनने के लिए लंदन जाने से पहले शेक्सपियर ने अपने कैरियर के दौरान बहुत सी जेनरस जो है सनफ़ें लिखी, बहुत से प्लेज लिखे। तो अपने कैरियर का आगाज़ करने से पहले उन्होंने जो है वो कुछ लिखने पे भी काम किया। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़े होते गए, कैरियर में आगे जाते गए, स्टार्टिंग आउट मेनली द कॉमेडीज़, उन्होंने अपना जो काम का आगाज़ है, जैसे जैसे उन्होंने ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज़ से किया। हिस्ट्रीज़ और कॉमेडीज़ के ऊपर उसे उन्होंने काम शुरू किया है बिफोर मूविंग टू ट्रेजेडीज़। तो ट्रेजेडीज़ पर काम करने से पहले, ट्रेजेडीज़ की तरफ जाने से पहले, शेक्सपियर ने बुनियादी तौर पर अपने लिखने का आगाज़ जो है, अपने लिखने के कैरियर का आगाज़ जो है वो कॉमेडी से और हिस्ट्री से करते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज अ वेरी वेल नोन कैरेक्टर इन ट्यूडर इंग्लैंड। बहुत ही ज़्यादा जाने जाने वाले किरदार थे, कैरेक्टर थे इंग्लैंड के अंदर। इट इज़ थॉट दैट एलिज़ाबेथ वन वाज अ फ़ैन ऑफ हिज प्लेस, कि एलिज़ाबेथ वन जो थी वो उनके प्लेस के फ़ैन थी। सम ऑफ शेक्सपियर्स बेटर नाउन प्लेस, शेक्सपियर के जो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस हैं इंक्लूड रोमियो जूलियट, उनमें रोमियो जूलियट, हैमलेट एंड मच एडो अबाउट नथिंग शामिल हैं। शेक्सपियर के ड्रामाज में ज़्यादातर कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, हिस्ट्रीज़ एंड रोमांस ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं। दीज प्लेज आर पॉपुलर प्लेज, जो कि जिनके अंदर कॉमेडीज़ होती थी, ट्रेजेडीज़ होती थी एंड हिस्ट्रीज़। 3 किस्म की उनकी कैटेगरीज़ थी। और रोमांस जो थी उनकी, रोमांस जो अपने प्लेस के अंदर इन चीज़ों को जो है वो लेते थे। ट्रेजेडी इज़ अबाउट द ब्रेकअप ऑफ सिविलाइजेशन। ट्रेजेडी को इस तरह से वो लेते थे कि ट्रेजेडी तहज़ीब के टूटने के बारे में होती थी, जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ होती थी।
कॉमेडी जो है, इसके अलावा जो इनकी मज़ाहिया जो प्लेज़ होते थे, जो कॉमेडीज़ होती थी, उनके अंदर सोशल हम आहंगी को कायम रखने के लिए फ़ोकस किया जाता था। बोथ आर ड्रामेटिक टर्म्स, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, दोनों जो आर्ट की जो ड्रामेटिक टर्म हैं वो हैं। ट्रेजेडी इज़ नॉट द सेम एज हॉरिबल, ट्रेजेडी जो है वो इतनी भयानक नहीं होती थी, बट कॉमेडीज़ कैन बी बिटर स्वीट, लेकिन कॉमेडीज़ के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कड़वी सच्चाइयाँ और हकीकतें बयान कर दी जाती थी। मज़ाहिया सीन के अंदर जो है वो तंज और मजाक का जो सीन था वो कड़वा सच बयान कर दिया जाता था, एज़ वेल एज़ फ़नी, और साथ ही साथ वो फ़नी होती थी। इनकी शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ होती थी उसका एक मकसद यही होता था कि बस पब्लिक को एंटरटेन किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एंटरटेन हो सकें। इनकी ट्रेजेडीज़ के अंदर करैक्टर की जो इमोशनल रेंज थी उनको कोई भी और राइटर आज तक कॉपी नहीं कर सका। ड्रामास इज़ नॉट लाइफ बट रिचुअल, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर वो कहते हैं कि ड्रामा इज़ नॉट लाइफ बट रिचुअल, ड्रामा ज़िंदगी नहीं बल्कि एक रस्म है, तो उसको रस्मी तौर पर जो है वो उसको बयान करते थे। और इसकी तहम जो शेक्सपियर हैं उनकी जो ट्रेजेडीज़ होती है, उनके ड्रामाज होते थे, उसमें कोई सोशल स्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल 3 वेडिंग्स इन द मिडसमर्स नाइट ड्रामास, तो इसमें उनकी जो एंड होता था कॉमेडीज़ का, वो वेडिंग्स एज अ साइन के तौर पे जो है वो कॉमेडीज़ में ले लेते थे। ट्रेजेडीज़ क्या होती हैं? ट्रेजेडी एक इंसानी अमल का ड्रामाई किरदार होता है। ट्रेजेडी इज़ अ ड्रामेटिक प्ले ऑफ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस एक्सेप्शनल सफरिंग, जिसमें बहुत ज़्यादा जो गैर मामूली प्रॉब्लम्स या मसाइब पैदा कर दिए जाते हैं, जो कि एंडिंग इन द डेथ ऑफ ट्रेजिक हीरो, तो जो ट्रेजिक हीरो होता है उसकी डेथ पे जो है उस मुश्किल का एंड होता है, जिसको ट्रेजेडी बोलते हैं शेक्सपियर के ड्रामास में। अ ट्रेजिक हीरो इज़ द मेन करेक्टर, ट्रेजिक हीरो मेन करेक्टर होता है इन टू ट्रेजेडी, हु मेक्स एन एरर इन हिज एक्शन, जो अपने ही एक्शन के दौरान कोई ना कोई गलती करता है, दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, जो कि उसके जवाल का सबब बनता है। तो ट्रेजिक हीरो जो है वो मेन करेक्टर होता है। इसके अलावा इट कैन आल्सो बी फ्लॉड करेक्टर ट्रेट, इसमें बहुत से अजीबोगरीब खसूसियात और भी मौजूद होती हैं। शेक्सपियर्स ड्रामाज, शेक्सपियर के जो ड्रामाज होते हैं उनके अंदर 5 एक्ट्स ज़रूर मौजूद होते हैं। शेक्सपियर के ड्रामाज में 5 कंपोनेंट्स होते थे। पांचों कंपोनेंट्स जो होते हैं एक दूसरे से के बराबर होते हैं, एक दूसरे के मसावी होते हैं, दे आर पैरेलल विद ईच अदर। इंट्रोडक्शन, जिसमें जैसा कि जितने भी ड्रामा या प्ले के करैक्टर होते हैं उन सब का अलग-अलग से इंट्रोडक्टरी सीन जो है उसमें चलता था। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशंस, मसाइब की तरफ उसको आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, उसको क्रिएट किया जाता है, इसके ड्रामास में किया जाता था। और क्लाइमैक्स फिर आता है, क्लाइमैक्स में अरूज पे ले जाया जाता है, किसी भी चीज़ की पीक पे चला जाता था, चाहे वो कॉमेडी थी तो उसकी पीक पे चले जाना या फिर हिस्ट्री की पीक तक चले जाना। तो मेन जो क्लाइमैक्स है अरूज पे चले जाना जो है प्रॉब्लम्स के, वो इसके ड्रामा की जो स्टेप वाइज जो इनकी सेटिंग थी। उसके बाद फॉलिंग एक्शन, फिर उसके फॉलिंग एक्शन मीन्स के आफ्टर द क्लाइमैक्स हैज़ बीन रीच, जब क्लाइमैक्स तक पहुंच जाया जाता था, एंड द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन डिज़ोल्व, तो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो डिज़ोल्व हो जाता था, हल हो जाता था। तो हल फॉलिंग एक्शन में इस चीज़ को हल में इसका कोई ना कोई कंक्लूजन या उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती थी। एट द एंड कैटास्ट्रोफी में कुछ जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो तबाहकुन भी हो सकते हैं, जैसे कि हीरो की डेथ हो जाती है। तो कैटास्ट्रोफी अवे दैट इन्वॉल्व्स ग्रेट डेंजर, जिसमें ग्रेट डेंजर या कोई ना कोई तबाहकुन असरात नज़र आते हैं। शेक्सपियर के ड्रामास की अगर स्टाइल की बात करें तो शेक्सपियर ने अपने प्लेस को लिखते हुए अपने नेचर के 2 बड़े पार्ट्स को मद्देनज़र रखा, जिसमें उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्यूरियोसिटी को देखा, और इसके अलावा उन्होंने अपने
मिडिल क्लास बैकग्राउंड को भी मद्देनज़र रखा ताकि आम लोग भी जो हैं वो इसको पसंद करें, इसके स्टाइल को। तो शेक्सपियर की जो राइटिंग स्टाइल को अगर देखें तो इनके स्टाइल में ड्रामास लिखने के लिए जो कहानियाँ ली गई थी, द स्टोरीज एक्टेड इन अ ड्रामा इंक्लूडेड बोथ द वेल्थी एंड एजुकेटेड एंड पुअर एंड इलिटरेट। तो इसमें जो दौलतमंद पढ़े लिखे वेल्थी एंड एजुकेटेड लोग एंड गरीब अनपढ़ लोगों की कहानियाँ दोनों क्लासेस इंक्लूड की गई थी। तो शेक्सपियर दोनों क्लासेस को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्लेस के स्टाइल को इस अंदाज से बनाते थे। शेक्सपियर की अगर वर्सेस को देखा जाए, शेक्सपियर वर्सेस स्टाइल, हिज चॉइस ऑफ सब्जेक्ट और उनकी जो मजमून को मंतखाब करना था, जो उनका अंदाज़ था और उनके सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन होती थी, और इसके अलावा स्टेज क्राफ्ट जो उनका, क्योंकि शेक्सपियर एज एन एक्टर भी थे, उन्होंने बहुत सारे अपने ड्रामाज में एज एन एक्टर प्ले किया था। तो जो उनका स्टेज का हुनर है, वो तमाम जो चीज़ें हैं उनकी वर्सेस की, उनके हुनर की, तो उसमें एलिज़ाबेथन के साथ साथ जैकोबियन दौर के दोनों दौरों की जो निशानियां हैं, जो सिंबल्स हैं, वो नज़र आती हैं। तो वो अपने ही दौर की जो ट्रेंड्स थे उनको फॉलो करते थे। शेक्सपियर्स प्लेज वर मेनली बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ अदर प्ले राइट्स। तो शेक्सपियर के प्लेज जो या ड्रामे होते थे बेसिकली दूसरे जो प्ले राइट की तरह ही होते थे, जो उस ज़माने के दूसरे प्ले ड्रामा निगार होते थे। उनकी स्टोरीज़ और जो उनकी पुरानी कहानियों की तारीख़ी और मटेरियल पर मबनी होती थी, जो उनकी हिस्टोरिकल मटेरियल होता था उस पर मबनी होती थी। हिस्टोरिकल सब्जेक्ट के लिए शेक्सपियर ने बेसिक जो दो प्रिंसिपल्स उन्होंने मद्देनज़र रखे, ज़्यादातर ग्रीक और रोमन प्लेस को मद्देनज़र रखा। ग्रीक प्लेस एंड रोमन प्लेस जो हैं इनको उन्होंने अपनी बेस बनाया था, जो कि यूनानी और ड्रामे प्लूटारा के पैरेलल ज़िंदगी पर मबनी थे। शेक्सपियर क्लासिकल वर्क्स की चीज़ों को अपने वर्क्स में शामिल करते थे, क्योंकि जो रोमन एंड ग्रीक यूनानी दौर था उसमें क्लासिकल वर्क था, तो वो उसको भी कॉपी करते थे। जैसे कि ग्रीक एंड रोमन प्लेस हैं तो इनके अंदाज में जो चीज़ें भी आती थी। यहाँ पे कुछ जितने भी शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, जैसे एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है, जो कि इन ड्रामास, जितने भी ड्रामास हैं उनके थोड़ा सा उनका थीम एंड उनकी डेट्स बताई गई हैं कि कब कब ये ड्रामास लिखे गए। तो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा है जो कि एक रोमन मिलिट्री लीडर होते हैं और मैडली लव विद क्लियोपेट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, तो जो कि मिस्र की क्वीन से जो है उनसे का जो पागलपन की हद तक जो उनका लव था उसको इसके लिए एक्सप्लेन किया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद जितने भी ड्रामाज हैं, जैसे हैमलेट है, तो हैमलेट में एक रिवेंज स्टोरी के बारे में बताया गया है और ये 16 एंड 1601 की जो इनकी रिटन वर्क है। इसी तरह बाकी ड्रामाज भी जो हैं इन तीनों स्लाइड्स में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि किंग लियर है, मैकबेथ है, ओथेलो है, ओथेलो की जेलसी के बारे में इसमें बताया गया है। रोमियो एंड जूलियट का जो लव स्टोरी है उसके बारे में ये कब लिखी गई और थोड़ा सा उसका थीम है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हैमलेट जो इनका प्ले है जिसको आप अपने सिलेबस में देखेंगे, हैमलेट में आपने सुना होगा कि हैमलेट एक रिवेंज ट्रेजेडी है। इसके अंदर हैमलेट के फादर का जो रूह होती है, या इसका जो भूत होता है, वो ज़्यादातर इसमें बहुत सारे हैवी डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं। शेक्सपियर ने रिवेंज ट्रेजेडी, अगर हम हैमलेट की बात करें जो आपने भी अपने नेक्स्ट जो पढ़ना भी है इसमें सिलेबस में, तो ये 16 में इसमें था कि शेक्सपियर ने रिवेंज ट्रेजेडी अगर इसको देखें तो इसको कॉपी किया है। जो इसका थीम है, ये एक पुराना क्लासिकल प्ले है सेनिका, तो वहाँ से इसकी स्टोरी उठाई हुई है। तो इसी तरह से बाकी प्लेस की भी जो है उसमें शेक्सपियर ने अपनी दूसरी पुरानी हिस्टोरिकल स्टोरीज़ को कॉपी भी किया हुआ है। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन थिएटर। ये
जाना जाता है, बल्कि ये बात भी बहुत मशहूर है कि शेक्सपियर जी ने अपना जो कैरियर का आगाज़ किया था लिखने से किया था, फिर उन्होंने ख़ुद भी एक्टिंग भी की है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया है। इस बात का जो सबूत और इसके बहुत सारे शवाहद मिलते हैं कि देयर इज़ एविडेंस विलियम शेक्सपियर अर्न अ लिविंग एज एन एक्टर, तो उन्होंने एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। एंड प्ले राइटर लिखते हुए इन लंदन में पॉसिबली हैड सर्व्स प्ले प्रोड्यूस्ड, और बहुत ज़्यादा प्लेस उन्होंने बनाए प्रोड्यूस्ड किए बाय 1597 एंड द 37 प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर वर पब्लिश्ड। तो 37 प्लेज जो हैं, तो इस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्निंग हासिल की। तो बाय 1599 विलियम शेक्सपियर एंड हिज बिजनेस पार्टनर्स, जो उसके बाकी के जो बिजनेस पार्टनर्स थे, उन्होंने अपना एक थिएटर बना लिया। इतना ज़्यादा उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया, और वो जो थिएटर है वो ग्लोब के नाम से जाना जाता था लंदन में। उनके प्लेस में हैमलेट और जो रोमियो जूलियट वगैरह जो हैं। और नेक्स्ट है एलिज़ाबेथन एरा। एलिज़ाबेथन एरा के पोइट थे जो शेक्सपियर थे। तो एलिज़ाबेथन एरा में शेक्सपियर और मार्लोव के अलावा कोई और प्ले राइट नहीं था जो इतने अच्छे से नैरेटिव और नेटिव एंड क्लासिकल एलिमेंट्स को अपने वर्क्स में जोड़ सकते थे। तो ये एलिज़ाबेथन एरा के बहुत ज़्यादा मशहूर शेक्सपियर और मार्लोव पोइट थे या राइटर थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्लासिकल एलिमेंट्स को अपने इसमें स्टोरीज़ में शामिल किया। शेक्सपियर अपने वर्क्स को लिखते थे कि जो उनके उस ज़माने के जो वेस्टर्न लोग थे उनके लिए जो चीज़ फेमिलियर होती थी उसको वो लेते थे। अपने ज़माने के लोगों की पसंदीदा चीज़ों को वो अपने ड्रामाज में शामिल करते थे, जैसे ओथेलो की जेलसी है, किंग लियर का पागलपन है, मैकबेथ का एम्बिशन है वगैरह। ये सब ड्रामाज एलिज़ाबेथन दौर के फेमिलियर ड्रामाज हैं, और इन ड्रामाज को तबाहकुन सूरत हाल में ख़त्म किया जाता है, और जो इनका मेन असूली किरदार होता है उसकी डेथ भी हो जाती है बहुत सारे ड्रामाज में। तो एलिज़ाबेथन ट्रेजेडीज़ जो है वो क्लासिकल मॉडल से इनकी जो आज़ादी का मुजाहरा जो है वो किया जाता है, और एलिज़ाबेथन एरा की जो कॉमेडीज़ हैं वो ज़्यादातर रोमांटिक कॉमेडीज़ थी जो शेक्सपियर की थी। तो ये तो था शेक्सपियर का थोड़ा सा ड्रामेटिक